हाय बॉयज़, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ, आज के ब्लॉग में मैं आज अपनी आज का पूरा दिन आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ साथ आज के ब्लॉग में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जो है बेस्ट बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। अगर आप कैलिस्थेनिक्स के लिए एस्पायर कर रहे हो, अगर आपको कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनना है, सो मैं भी एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ। और जो मैंने सीखा है, और मुझे भी सब नहीं आता, पर मुझे जितना आता है, मैंने जो सीखा है वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और मैं अभी तक इंटरमीडिएट में ही हूँ कैलिस्थेनिक्स में। आई एम स्टिल नॉट एट प्रो लेवल। मैंने बिगिनिंग में जो वर्कआउट्स किए थे फॉर कैलिस्थेनिक्स, सो मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगा। और आपको बता दूँ कि मुझे एक कैलिस्थेनिक्स की स्किल नई अनलॉक की है मैंने, और वो है क्रो पोज। हाँ, सो क्रो पोज तो आ गई है, बट सबसे पहले जो मैंने की थी वो थी एल्बो लीवर। उसका वीडियो भी है रील्स में डाला हुआ है मैंने, और वहाँ पे आप देख सकते हो। और वही ये सारे स्किल्स के लिए कौन से वर्कआउट लगते हैं, कौन से वर्कआउट से आप खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हो, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इन स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए आज मैं आज के ब्लॉग में सब बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्योंकि मैं उठ चुका हूँ, उठ तो बहुत पहले गया था। अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले नहा के हुआ मेरा, क्योंकि मैं जब छुट्टी रहती है तब मैं बहुत लेट तक सोता हूँ, पर आज मैं जल्दी उठ गया थोड़ा सा। और अभी मैं सोच रहा था कि आज अब से ना मैं वो नहीं करूँगा कि फ़िटनेस टॉपिक्स के लिए अलग वीडियो और ब्लॉग अलग। अब से मैं ब्लॉग में ही फ़िटनेस टॉपिक्स कवर करूँगा, जैसे आज मैं कर रहा हूँ और मैंने पिछले ब्लॉग में किया था। सो बस अगर ऐसा कुछ सीरियस इश्यूज़, या फिर अगर हमें जैसा हमने किया था इंडिया एंड इट्स हेट्रेड टुवर्ड फिटनेस, वो वाली वीडियो कैसे की थी, उसके लिए मैं अलग वीडियो शूट करूँगा। बट बाकी का कुछ होगा, जैसे कि मैं आपको कोई वर्कआउट एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कोई नए वर्कआउट बता रहा हूँ, सो मैं वो ब्लॉग में ही इंक्लूड करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और चलो अब मैं खाना खाता हूँ। आज के दिन मैं वर्कआउट नहीं करने वाला, क्योंकि आज मेरा रेस्ट है। सो मैं अभी खाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको फिर से मिलता हूँ। गाइस, अभी मेरा खाना खा के हो गया है, और अब मैं सोच रहा था कि एक पावर नैप ले लूँ, क्योंकि मैंने बहुत खाया है, बहुत ठूसा है। लाइक खाने का टेस्ट इतना अच्छा था ना कि मैं बस ठूसते गया, मुझे पता नहीं चला, पूरा पेट भर गया, मुझे उल्टी जैसा होने लग गया था। बट स्टिल मैंने ठूसा, और अभी इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो मैं अभी थोड़ा सा वॉक कर रहा था खाने को पचाने के लिए, बट अभी मुझे इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है। सो मैं सोच रहा हूँ पावर नैप ले लूँ 2 घंटे का शायद से, और फिर जब उठूँगा तब पढ़ाई भी करनी है। सो मैं जब उठूँगा तब आपको मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय। सो हाय वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और एक्चुअली मैंने कल ही ब्लॉग को डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि कल मैंने जैसा बोला था, मैं नैप के बाद उठ के आपको बेस्ट बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट बताने वाला था। बट एक्चुअली जब मैं नैप से उठा तो मेरा सर दुख रहा था, और मुझको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था। सो इसलिए फिर मैं सो गया उसके बाद, और फिर मैंने बोला कि कल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, और आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो उससे पहले गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अगेन। और हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट भी बताने वाला हूँ, जो मैंने बोला था बताऊँगा। बट उससे पहले मैं अभी जस्ट उठा था, और अभी मैं नहाने वाला हूँ। सो नहाने के बाद आपको मिलता हूँ, फिर मैं आपको बेस्ट बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट भी बताऊँगा। सो गाइस, अभी जस्ट मेरा नहा के हो गया, एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट, जिसको आप घर पे परफॉर्म करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कैलिस्थेनिक्स के लिए परफॉर्म करने के लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो पहले एक्सरसाइज होगी बहुत ही कॉमन वाली, जो है पुशअप्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, पुशअप्स करेंगे। सो मैंने आपको इसका डिमॉन्स्ट्रेशन पहले के वीडियोज़ में भी दिया हुआ है। सो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कि आपको कितने रेप्स करने हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन मैं सारे रेप्स नहीं परफॉर्म करने वाला, क्योंकि मैंने अपना वर्कआउट बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है। सो मैं बस आपको बताऊँगा कितने रेप्स करने हैं, मैं आपको सही फॉर्म बताऊँगा। सो सीरियस, हाथों का डिस्टेंस ऐसे लेना है, देन बैक आर्च बनाना है, आर्च नहीं बनाना, सॉरी, यू शुड बी ऑल स्ट्रेट लाइक दिस, एंड देन परफॉर्म करो। देखो, ज़्यादा हॉलो भी नहीं रहना, ज़्यादा आर्च भी नहीं रहना है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे आपको पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। अब मैं आपको इसके आगे की एक्सरसाइज बताता हूँ, बट उससे पहले ऊपर आ जाओ। तो देखो, मैंने आपको बताया कि पुशअप्स करने कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब मैं आपको रेप्स बताता हूँ। सो देखो, अगर आप बिगिनर हो
सो आपको सिर्फ 6 to 8 रेप्स करनी है और इसके 3 सेट करना। अगर आप इंटरमीडिएट में हो सो आप 8 to 12 करो, और अगर आप प्रो पे आ गए हो सो डू 12 to 20। और हर किसी के 3 सेट करना है, जितने भी रेप्स हैं 12 to 20 वाले रेप्स कर रहे हो तो आपको 3 सेट्स में करना है। 12 12 12 3 सेट्स, 20 20 20 3 सेट्स, 6 6 6 3 सेट। वैसे अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी एक्सरसाइज जो है वाइड हैंड पुशअप्स। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वाइड हैंड पुशअप्स। सो उसके लिए हाथों का डिस्टेंस कुछ 1 2 और थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना इससे, जैसे कि वाइड हो सके। चेस्ट पर ज़्यादा भी मत लेना वरना इंजरी हो सकती है। सो देन लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ लीन करना है। वाइड हैंड पुशअप्स के आपको रेप रेंज मैंने आपको पहले पुशअप्स में बता दिए थे कि अगर आप बिगिनर हो तो 6 to 8, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो 10 to 12 और अगर प्रो हो तो 12 to 20। सो ऐसे 3 सेट्स करना, 12 12 6 6 8 8 20 20 एंड और, समझ गए आप। सो अब इसके बाद की एक्सरसाइज है, यानी थर्ड एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। सो डायमंड पुशअप्स कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो उसके लिए आपको पूरा डायमंड बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने हाथों से, आप उसको अपने हाथों में डिस्टेंस रख के भी कर सकते हो लाइक दिस। इसको क्लोज हैंड पुशअप्स भी बोलते हैं। सो चलो, आपको परफेक्ट डायमंड नहीं फॉर्म करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक डायमंड बनाने में लग जाते हैं और शायद से गलत हिट कर देते हैं, बट नहीं। एक डायमंड पुशअप्स का मतलब होता है क्लोज हैंड पुशअप्स, जिससे कि और इसका आपको आपके बैक को, स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखना है लाइक दिस। डायमंड पुशअप्स कैसे करते हैं ये आपने देख लिया। अब इसके रेप रेंज क्या है वो भी मैंने आपको, पुशअप्स के रेप रेंज ही इसमें भी यूज़ करने, जो नॉर्मल पुशअप्स के हैं वही आप इसमें भी यूज़ करो। रेप रेंजेस चेंज नहीं होंगे, बस द इंटेंसिटी विल बी चेंजिंग, इंटेंसिटी चेंज होगी। सो अब इसके बाद की एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। सो पाइक पुशअप्स कैसे करते हैं वो भी मेरी एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। सो ये एक शोल्डर एक्सरसाइज है और इसको भी करेक्ट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। सो देखो, आपको ना आपके हाथों को लाइक ऐसे डिस्टेंस लेना है आपको, 1 2 दोनों तरफ। फिर आपको एक कैमल पोजिशन, माउंटेन पोजिशन में जाना है। गो इन द माउंटेन पोजिशन एंड देन जस्ट डू दिस। आपने देख लिया होगा कि पाइक पुशअप्स कैसे करते हैं। अब इसके भी रेफरेंसेस नॉर्मल पुशअप्स जैसे ही थे, जैसा मैंने बताया कि वही रेफरेंसेस आपको यूज़ करना है और आपको इंटेंसिटी चेंज होगी और कुछ भी नहीं चेंज होगा। और बस रेफरेंसेस को चेंज मत करो, वैसे ही यूज़ करो। सो अब ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम बढ़ते हैं आज अगली एक्सरसाइज के ऊपर, और आगे की एक्सरसाइज है यानी 5th एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स है। ये एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। सो चलो वो भी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू डू स्क्वाट्स, मतलब स्क्वाट्स कैसे करते हैं। सो देखो, हाथों को स्ट्रेट रखना अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि बैलेंस बिगड़ सकता है। फिर पैरों को ना अपने शोल्डर के लेवल पे लाओ, जितना आपके शोल्डर से उतने लाओ, और थोड़े से ना ऐसे बाहर करो, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखो। एंड देन अपने हाथों को स्ट्रेट रखो बैलेंस के लिए, और फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, ज़्यादा नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं जाना, बिल्कुल 90 डिग्री। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है जैसे मुझे, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सही फॉर्म में करो, इंजरी नहीं होगी। तो मैंने आपको लेग्स के लिए भी एक्सरसाइज बता दी है जो है स्क्वाट्स। तो अब हम जाएंगे कोर की तरफ, और कोर के लिए मतलब एब्स, और कोर मतलब हमारा चेस्ट के नीचे से जो पार्ट होता है वहाँ से लेकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। सो अभी जो उतना एरिया है उसमें एब्स भी आते हैं। सो हम इस एरिया को और ऑब्लिक्स को उन दोनों के लिए ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सो अभी हमारी 6th एक्सरसाइज होगी क्रंचेस। क्रंचेस ये वही एक्सरसाइज है जिसको साइतामा भी करता था, बट वो पूरा करता है सिटअप्स, बट हमें सिटअप्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रंचेस में ही एब्स ट्रेन हो जाते हैं। सिटअप्स बस एक ओवर एक्सैचुरेशन होगा उसका। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई योगा मैट अवेलेबल है घर पे या फिर नॉर्मल चटाई है घर पे, सो आप उसको भी डाल के ये कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा जो फ्लोर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और हमारे स्पाइन को उससे दर्द हो सकता है और इंजरी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे सॉफ्ट सरफेस पे करो या तो फिर बेड पे कर लो, बट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो देखो, फर्स्ट
आपके पैरों को ना जितना डिस्टेंस रखोगे उतना वो इजी होगा, जितना क्लोज रखोगे उतना वो हार्ड होगा। सो सीरियस। अभी मैंने इतना डिस्टेंस रखा, ऐसा अभी मैंने इतना डिस्टेंस किया और अब मैं कर रहा हूँ। सो मुझे पूरा इतना होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो एप्स हैं वो यहाँ पे ही ट्रेन होते हैं, सो मुझे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना ही करूँ और आपको भी इतना ही करना है। मैंने आपको जो दिखाया वो क्रंचेस थे और आप समझ गए होगे उसको कैसे करना है। सो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी रशियन ट्विस्ट। ये एक्सरसाइज ऑब्लिक्स के लिए बनी है, हमारे ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए। ऑब्लिक्स अगर नहीं पता आपको तो जो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा, उनको ट्रेन करने के लिए होता है। सो चलो लेट्स स्टार्ट और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रशियन ट्विस्ट कैसे करते हैं। रशियन ट्विस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो। सो ये बहुत ईजी है और बट इसको जब आप परफॉर्म करोगे ना तो मैं बता देता हूँ, क्रैम्प्स आर पॉसिबल करते हुए। सो ध्यान रखिए करना। सो जैसा मैंने बताया, लेग डिस्टेंस, फिर पीछे की तरफ बेंड होना है, लाइक बैलेंस करना है खुद को, ऐसे पीछे की तरफ गिरते हैं एंड देन टेक योर हैंड्स एंड टच द फ्लोर। सीरियस अब मैं करके दिखाता हूँ। टचिंग द फ्लोर इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप फ्लोर को टच करोगे ना सो आपके जो ऑब्लिक्स है ना वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा प्रेशर होगा उन पर, ज़्यादा टेंशन अप्लाई होगा। सो इसलिए जितना उस पर टेंशन पड़ेगा वो उतना ज़्यादा ग्रो होगा। बोला था कि ये करते हुए क्रैम्प्स पॉसिबल जब मुझको आ भी गया, बट इसको संभाल के करना और स्लो करना। मैं आपको फास्ट करके दिखा रहा था बट स्लो करना। और हाँ, अब मैंने आपको सारे एक्सरसाइज बता दिए जो मैंने किए थे अपने स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो अभी आपके ऊपर है, आपको इन स्किल्स को रोज़ प्रैक्टिस करना है। रुक जाओ, अंधेरा हो गया है, तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ, सो देखो, सो आपको इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो चलो, अब ये हो गया है। अब मैं जाता हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी है यार। फिर खाना खाने के बाद मिलता हूँ। एक्चुअली खाना खाने के बाद मिलना पड़ेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट आज का दिन अगर मुझको दिखाना है तो खाना खाने के बाद मिलना ही पड़ेगा। और फिर खाना खाने के बाद मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। सो शायद से मैं आपको सिर्फ पढ़ाई दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा भी जस्ट खाना खा के हो गया और अब मैं पढ़ने बैठने वाला हूँ। सो शायद से मैं पढ़ाई का टाइम लैप्स नहीं दिखाऊंगा, बट थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखा सकता हूँ मेरी पढ़ाई करते हुए। और पढ़ाई के लिए मैं अभी 2 घंटा पढ़ाई करूँगा और फिर उसके बाद मैं शाम में आपसे मिलता हूँ। और फिर मैंने की थोड़ी देर पढ़ाई। देखो कितना डेडिकेशन से बैठा हुआ पढ़ाई पे। सो गाइस, मेरा अभी पढ़ाई करके हो गया है और अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गई है और शाम के बाद मैं ब्लॉगिंग कर सकता, क्योंकि घर वाले सब काम से आ जाएंगे, फैमिली। सो उसके बाद ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा, ईजी नहीं, करने नहीं मिलेगा। और मेरा पढ़ाई करके हो गया, मेरा दिन भी हो गया, क्योंकि मेरा दिन बस इतना ही होता है। उसके बाद मैं अभी, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं इसके बाद करने क्या वाला हूँ। मैं अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने वाला हूँ और खाना खा के सोने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं करने वाला। सो मेरा दिन इतना ही था। और मैं जैसा इस ब्लॉग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे कि बॉडी वेट कैलिस्टेनिक्स वर्कआउट, वैसे मैं अगले ब्लॉग में भी आपको ऐसी कुछ नई चीज़ बताऊँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, स्टे फिट वॉरियर्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।